हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। प्रयास क्लासेस लेके आया है क्लास 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार क्रेश कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को उन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एग्जाम में अब की बार 100% आने वाला है। और ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट या तो अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है, या फिर उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। देन अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। Then let's start. तो गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने बीपीटी थ्योरम्स मींस थेल्स थ्योरम्स को अपन ने कंप्लीट सॉल्व कर दिया था, और उसके बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अपन ने एंड कर लिया था। आज अपन देखते हैं कुछ सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, किस टाइप से ट्रायंगल को अपन सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ से जस्ट कंडीशन क्या है। अपने पास में क्या है, दो ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल सी अपने पास में है, ए बी एंड सी। एक अनदर ट्रायंगल अपने पास में है, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अपने को गिवन है, यहाँ पे क्या है ये देखना है अपने को। फॉर एग्जाम्पल अपने को गिवन है कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्लियर है। देन अपने को यहां से देखो, फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो रही है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी सॉरी सेकेंड कंडीशन इसी के आगे लिख लेता हूं मैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। मतलब यहाँ पे तीनों की तीनों जो कंडीशंस हैं वो क्या है, अपने को इक्वल गिवन है। मतलब जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे अगर रेशियो भी, अगर या तो ये कंडीशन दिया हुआ होगा, या फिर रेशियो कुछ ना कुछ रेशियो उसका इक्वल गिवन होगा। रेशियो क्या अपने पास में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियो अपने पास में है, सेकंड पॉइंट अपने पास में है, रेशियो देख लो ये वाला, या तो ए बी अपॉन, देखो ये लिया है तो यहां से ये ले लो पी क्यू। मतलब एंगल को देखते हुए लेना है अपने को। देखो यहाँ पे ए आया था तो ए है, उसके बाद में क्या है, ए बी तो पी क्यू। यस और नो। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लेना है अपने को, सिस्टमेटिक वे में लेना है, ताकि अपना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देख लो यहां से एंगल से, यहां से क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर। क्लियर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इट मींस अपना जो भी ट्रायंगल है, यहाँ पे जो ट्रू ट्रायंगल अपने पास में है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। यही उसकी पहली कंडीशन है, और यही अपने को इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे, और उस क्वेश्चनों में यही चीज अपन को अप्लाई करनी है। क्लियर है। अगर दो एंगल इक्वल है, उसकी कुछ भी कंडीशंस और होता है, कुछ रूल्स होता है। यहाँ पे अगर रूल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है तो क्या यूज करोगे, एंगल एंगल एंगल। क्लियर है। अगर रेशियो इक्वल है तो क्या आ जाएगा, साइड साइड साइड। मतलब देखो अपन को यहाँ पे दो एंगल भी अगर अपन सिमिलर दिख रहा है अपने को, तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाता है। अपन को ओनली फॉर टू कंडीशंस भी लिख सकते हैं वहां पे। क्लियर है। देन यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है कि टू एंगल, मान लो ये दो, ये रेशियो इक्वल है और ये एंगल है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन लग सकती है, ए एस ए। मतलब फॉर एग्जांपल ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये रेशियो मतलब इक्वल है, रेशियो इक्वल आ रहा है कोई भी एक रेशियो, तो अपन लिख सकते हैं वहां पे ए एस ए रूल्स, मतलब एंगल साइड एंगल रूल्स। क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या आ सकता है, और एक एस ए एस रूल्स, मतलब इस टाइप से कुछ रूल्स अप्लाई होंगे जो कि अपन क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है गाइस। तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर ट्रू ट्रायंगल्स अपने को गिवन है, तो उस ट्रायंगल में ये जो दो कंडीशंस है, इस कंडीशंस को अप्लाई करके उसका आंसर निकालना है। क्लियर है गाइस। अब इस बेसिक को तो मैंने आपको बता दिया है, इस बेसिक को देखते हुए अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको ये बेसिक जो करवाया मैंने अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो आप। तो गाइस अब अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन से अपन समझते हैं कि किस टाइप से अपन टू ट्रायंगल अपने पास में है, दो त्रिभुज हैं, तो उनको सिमिलर किस टाइप से अपन प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, कुछ अपने को इस टाइप से दो ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। देखो ये पैरेलल का साइन होता है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट
ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR। इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो मेरे भाई क्या है इसमें? बहुत ही तो इजी है यार, कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख लेना है सॉल्यूशन। देन क्या हो जाएगा? देखो, इन ट्रायंगल POQ एंड यहां पे सिमिलर का साइन नहीं लगाना है आपको, ट्रायंगल SOR। क्लियर है? ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है? देखो, कंडीशंस निकालनी है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहां पे देखो, यहां पे Z बन रहा है। जस्ट क्या बन रहा है? देखो, इस टाइप से एक Z बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस और नो। अगर Z बन रहा है तो यहाँ पे एक दो एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास में क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल S। क्यों इक्वल है? कौन से एंगल होंगे ये? तो ये एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और जो कि क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? देन सेकंड चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे? जस्ट वापस देखो, इस टाइप से भी तो Z बन रहा है यहाँ पे, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? एंगल Q इक्वल टू एंगल R। एक चीज और बता देता हूं, अगर इस ट्रायंगल का ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है POQ का, अगर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में पहले लिखा हुआ है ना, तो ट्राई करो कि पहले ही लिखो आप, ताकि जब फाइनल में रिजल्ट निकालेंगे ना तो थोड़ा सा बेनिफिट होगा अपने को। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा? जस्टली थर्ड कंडीशन अगर निकालना चाहे तो मिल रही है अपने को थर्ड कंडीशन, अदरवाइज दो कंडीशन मिल गई, काफी है, दो टू कंडीशंस। और यहाँ पे कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। कौन से है? अल्टरनेट एंगल है। टू पैरेलल लाइंस होती है और वहां पे अगर Z बन रहा है, इट मींस जो एंगल रहेगा वो कौन सा एंगल रहेगा? अल्टरनेट एंगल रहेगा। क्लियर है? देन यहां से क्या रहेगा? बाय रूल्स कौन सा है? AA। कौन सा रूल्स? AA रूल्स से क्या हो जाएगा? एंगल ट्रायंगल, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, ट्रायंगल POQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल SOR के। क्लियर है? ये चीज अपने को यहां से देखने को मिल गई कि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहां से वापस कंडीशंस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो, अगर फर्स्ट कंडीशन अपन यहां से निकाल सकते हैं कि एंगल P जो है वो एंगल S के इक्वल होगा, तो P इक्वल टू S, जो कि अपने साइड यहां पे लिखा हुआ ही है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या थी? वो एंगल O के इक्वल रहेगा, और O एंगल है वो O के इक्वल रहेगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल, दोनों जो एंगल है वो इक्वल रहेंगे, और यहाँ पे एंगल जो Q है वो इक्वल टू रहेगा एंगल R के। क्लियर है गाइस? यस और नो? देन यहाँ से अगर रेशियो अपन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी रेशियो की? स्टार्टिंग में 2 ले लो, क्या हो जाएगा? PO अपॉन यहां से भी 2 ले लो, SO इक्वल टू लास्ट के 2 ले लो, क्या हो जाएगा अपने पास में? OQ अपॉन लास्ट के 2 ले लो, OR इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट PQ अपॉन SR। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताई थी कुछ कंडीशंस निकाल के, तो वो कंडीशन इसी टाइप से निकलती है। अगर आपको सिमिलर दिया हुआ है, टू ट्रायंगल जो है वो सिमिलर दिया हुआ है अगर, तो उससे इस टाइप से अपन कंडीशन निकाल सकते हैं, और अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो उसको इस टाइप से अपन सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उन सभी दोस्तों तक शेयर करना है जिसको मैथ्स में बहुत ही जरूरत है। मैथ्स में लाना तो चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बट पैसों की कमी है या फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो प्रयास क्लासेस आपका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हमारा पर्सनल जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।